A very warm welcome, friends. In today's video lecture, I'm going to show you how to write an essay in an effective way. And our today's topic is hobbies. इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आज हम हॉबीज़ पर एक एसे लिखने वाले हैं। याद रखिएगा, एसे को हम कैसे लिख सकते हैं और अच्छा मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं हम इस वीडियो में समझ जाएंगे। साथ में ये वीडियोस उन सब के लिए हैं जिनको अपने हॉबीज़ में बुक्स को रखना है, यानी कि जिनकी हॉबीज़ क्या है, बुक को रीड करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टार्ट करेंगे समझने से। हॉबी क्या होती है? जैसा कि आप जानते हैं कि हॉबी हम उस काम को कहते हैं, ये हमारा गोल नहीं होता है। किसी की हॉबी किसी की गोल नहीं हो सकती, वो चाहे तो कर सकता है, बट हमारा ये वो काम होता है जिस पर किसी का दबाव नहीं होता है हमारे ऊपर, और ये काम हम अपने मन से अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपने खाली समय में करना पसंद करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर होगा, आई थिंक सो। अब अभी देखिएगा, आपको एक एक वर्ड का मीनिंग मैं समझाऊंगा। आपको क्या करना है, नोट डाउन करके रख लेना है, जिससे कि आप इसे क्या करें, फ्यूचर में और भी अच्छे से मतलब प्रिपेयर कर सकें, लर्न कर सकें अभी से। अब ये जो टॉपिक है, इसका फ़ायदा क्या है? तो दोस्तों, अगर आप 6 से लेकर 12 तक का राइटिंग एक्टिविटीज़ जो है, ग्रामर उसके बाद, तो उसमें आप अगर इंग्लिश में आप देखते हैं तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। इससे बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं कि राइट एन एसे ऑन योर फेवरेट हॉबी या फिर हॉबीज़, ऐसे करके। ठीक है, लेटर राइटिंग लिख करके कभी कभी पूछ देता है कि अपने यंगर वंस जो हैं, यंगर वंस माने छोटे भाई बहन हैं, उनको समझाइए कि हॉबीज़ क्या होती हैं और हॉबीज़ के बारे में उनको बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। हॉबी इज़ वंस फेवरेट परस्यूट। याद रखिएगा, परस्यूट का मतलब तो होता है काम, यहाँ पर हॉबी ही है। माने हॉबी क्या है, किसी का भी वो काम है जो उसको पसंद हो। फेवरेट है मतलब पसंदीदा हो। इट इज़ अ परस्यूट ऑफ वंस चॉइस। और ये कैसा काम है, ये किसी के अपने मन की चॉइस का है, मतलब खुद से हम चॉइस करते हैं इसे। ये कोई कंपलसरी नहीं है, कोई आपको जबरदस्ती नहीं करा सकता। इट इज़ नॉट थ्रस्ट अपॉन अ मैन बाई सम अदर पर्सन और बाई सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि ये जो हमारा हॉबी है, थ्रस्ट अपॉन का मतलब क्या होता है, इसको जान लीजिए। फोर्स टू एक्सेप्ट, माने किसी को ज़बरदस्ती हम नहीं बोल सकते हैं तुम्हारी हॉबी क्या है, तुम बुक पढ़ो, तुम मूवी देखो, तुम क्या करो, क्रिकेट खेलो, तुम स्टैम्प्स को कलेक्ट करो, तुम ओल्ड कॉइन्स को कलेक्ट करके रखो। ये हम उसको बोल नहीं सकते, उस पर थोप नहीं सकते। सिंपल भाषा में कहे तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। किसी मैन के द्वारा ज़बरदस्ती नहीं किया सकता, और किसी भी सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थितियों का मतलब द्वारा भी हमें क्या फोर्स नहीं किया जा सकता कि आपको नहीं हॉबी यही रखनी होगी। तो हॉबी हम क्या रखते हैं, जो हमें पसंद हो। ठीक है, दैट इज़ वाई वी गेट रिलैक्सेशन इन परस्यूट ऑफ हॉबीज़। अब इसका मतलब क्या हुआ, रिलैक्सेशन का मतलब होता है आराम। तो जब कभी हम अपने हॉबी की बात करते हैं और वो काम करते हैं जो हमारे हॉबी से जुड़ा हुआ है, जैसे मेरे लिए बुक्स को रीड करना, नई नई कहानियों को पढ़ना, या फिर नए पोएम्स को एनालाइज करना, ड्रामास को पढ़ना, सीखना, मतलब साहित्य मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे इससे बहुत ही आराम मिलता है। जब कभी मैं खाली रहता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ पढ़ने लगता हूँ। तो इस तरह से क्या हुआ, तो ये मेरे लिए रिलैक्सेशन का काम करता है। इन परस्यूट ऑफ हॉबीज़ मतलब क्या हुआ, तो हॉबीज़ के जगह क्या मिलेगा, आप रिलैक्सेशन मिलता है अगर आप हॉबीज़ को फॉलो करते हैं तो। व्हेन वी आर बोर्ड, जब कभी हम क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। टू डेथ एंड टायर्ड ऑफ द वर्क। बोर टू डेथ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोर हो जाना, और टायर्ड मतलब बहुत ज़्यादा थक जाना काम करके। तो हमें क्या होता है, रिलैक्सेशन मिलता है, मैंने आराम मिलता है हॉबीज़ को करके। इट इज़ द हॉबी विच मेक्स अस हैप्पी। और ये हॉबी ही है जो हमें क्या करता है, खुश करता है। जैसे किसी किसी का मूवी देखना होता है हॉबी। अब देखिएगा, हॉबी से क्या फ़ायदा है, तो हॉबी से फ़ायदा ये है कि जब कभी आपका मूड ख़राब है, कब चिड़चिड़े हो गए, तो अपने हॉबी वाले काम को करना स्टार्ट करिए, देखिए आपका मूड बदल जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए। हॉबी इज़ अ मैटर ऑफ वंस स्टेट, सॉरी वंस टेस्ट। टेस्ट का मतलब होता है स्वाद, यहाँ पर होगा चॉइस। ठीक है, अब हॉबी क्या है, अपने अपने टेस्ट के अनुसार इंसान रखता है। किसी को खेलने में अच्छा लगता है तो खेलना उसका टेस्ट हो गया, है ना, प्लेयर बनना उसका टेस्ट है, प्लेइंग टेस्ट है। किसी को खाना बनाने में अच्छा लगता है, किसी को गार्डनिंग अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ अपने मन से हम लोग करते हैं। किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट का काम अच्छा लगता है, किसी को ड्राइंग बनाना, डांस करना, ये सब हॉबीज़ में हो सकती हैं। तो हॉबी क्या है, ये किसी के अपने टेस्ट के अनुसार रखी जाती है, वंस टेस्ट। बट सम हॉबीज़ आर वेरी पॉपुलर। लेकिन कुछ हॉबीज़ जो होती हैं, हम लोग सुन कर भी हमें भी अच्छा लगने लगता है, दूसरे भी करते हैं, हम भी करते हैं। जैसे कि क्या है, तो स्कूल और कॉलेज में स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स टेक प्लेजर इन कलेक्टिंग स्टैम्प्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग जो कंट्रीज होती हैं उनके स्टैम्प्स को
इकट्ठा करना, कोइंस बाय गोन एजेस माने वे कोइंस को इकट्ठा करके रखना जिनका उम्र पार हो गया, मतलब बहुत ओल्ड पुराने सिक्के हिंदी में कहें तो पुराने सिक्कों को इकट्ठा करके रखना। यंग मैन फाइंड प्लेजर इन म्यूजिक, और जो यंग मैन होते हैं, नौजवान होते हैं, उनको म्यूजिक अच्छा लगता है, किसी को फोटोग्राफी, किसी को हॉर्स राइडिंग, किसी को प्लेइंग क्रिकेट, कुछ भी अलग अलग जो भी है पसंद आता है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ हॉबीज़ हैं। आपको इसी तरह से फ्रेंड लिखना सीखना होगा, क्योंकि इस तरह से आपको लिख करके अच्छे से पॉइंट में क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या क्या है। आगे मैं पढ़ा देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कुछ अदर बात जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हॉबीज़ को लेकर के। बट माई हॉबी इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल दिस। अब अपने बता दिया हॉबी के बारे में, हॉबी क्या क्या हो सकता है, किसी कौन कौन आदमी क्या हॉबी रखता है। अब आपको बताना है कि आपकी हॉबी क्या है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बट मेरी हॉबी, सबकी हॉबी तो आपने सुन ली, बट माई हॉबी इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल दिस। मेरा जो हॉबी है, मेरा जो हॉबी है वो क्या है, डिफरेंट है, अलग है इन सब हॉबीज़ से। टू मी, मेरे लिए द मोस्ट एनग्रोसिंग परस्यूट, एनग्रोसिंग का मतलब क्या होता है, मनोरंजक या फिर दिलचस्प। परस्यूट का मतलब होता है काम। वो क्या है परस्यूट, वो है क्या, ध्यान रखिएगा। तो टू स्पेंड टाइम इन रीडिंग वर्क्स ऑफ ग्रेट मास्टर ऑफ लिटरेचर। स्पेंड टाइम मतलब समय बिताना, इन रीडिंग पढ़ते हुए, वर्क्स ऑफ ग्रेट मास्टर मतलब बड़े बड़े विद्वानों का, जो साहित्य की दुनिया में, लिटरेचर का मतलब हो गया साहित्य, तो साहित्य की दुनिया के जितने बड़े बड़े विद्वान हैं उनके द्वारा लिखे हुए वर्क्स, उनकी कहानियाँ, कविताएँ, उनके द्वारा लिखे गए नॉवेल्स, उनके द्वारा लिखे गए जितने भी ड्रामाज हैं, ये सबको मैं पढ़ता हूँ। तो ये मेरा हो गया सबसे पसंदीदा काम। देयर आर देयर आर पीपल हु मे लाफ एट माई हॉबी। तो यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुझे ऐसा देख करके मेरे पर हंसते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इस बात को समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि उनका हंसना व्यर्थ है, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आगे के देखिएगा लाइनों को, क्या है, द रीडिंग ऑफ बुक्स इंस्ट्रक्ट्स एंड डिलाइट मी। याद रखिएगा, बुक को पढ़ना मुझे क्या करता है, तो जब मैं बुक को पढ़ता हूँ वो मुझे इंस्ट्रक्ट करता है। इंस्ट्रक्ट करने का मतलब होता है निर्देश देना, कुछ चीज़ समझाना, सिखाना। और डिलाइट का मतलब प्रसन्न हो जाता हूँ मैं इसको देख करके, या फिर खुश होना। बुक्स इफ़ प्रॉपरली चूजन, अगर किताबों को आप सही से चूज़ करते हैं, बताइए उसका फ़ायदा क्या है आपका हॉबी का, जरूरी होता है बताना। तो अगर आप अच्छे बुक को चूज़ करते हैं, इंस्पायर्स विथ नोबल आइडियल्स, तो आपको क्या करेगा, वो इंस्पायर कर देगा। इंस्पायर करने का मतलब तो आपको पता ही है, प्रेरित कर देना, ठीक है, किससे, नोबल आइडियाज़ और नोबल आइडियल्स साथ में। यार यहाँ तो फिलहाल आइडियल्स नहीं होगा, नोबल आइडियाज़ होगा, ठीक है। नोबल आइडियाज़ मतलब होता है बड़े बड़े विचारों से, बड़ी बड़ी बातें आपको समझ में आएगी अगर पढ़ते हैं आप बुक को। तो द एडवांटेजेस ऑफ रीडिंग बुक्स आर मैनी। अब देखिए, बुक को पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। बुक्स आर अ गाइड इन यूथ, तो बुक्स क्या है, यूथ के लिए एक गाइड का काम करती है। एंड एंटरटेनमेंट फॉर एजेस, और बूढ़े पुराने लोग जो हैं, जो थोड़ा एजेड हैं, उनके लिए ये एंटरटेनमेंट का, मनोरंजन का कार्य करती है। दे सपोर्ट अस इन अटर लोनलीनेस। अब ये हमें सपोर्ट कब करती है, जब हम बहुत ज़्यादा अकेले महसूस करते हैं खुद को, बहुत ही अकेलापन हमारे अंदर लगता है, तब तो हमारे पास क्या होता है, हमारी हॉबीज़, हम वो काम करते हैं जिसमें हमको खुशी मिले। क्लियर। दे हेल्प टू फॉरगेट वरीज ऑफ लाइफ, ये हमको मदद करती है फॉरगेट यानी भूल जाने में, वरीज माने परेशानियों को, किसकी, लाइफ की, एंड आवर डिसअपॉइंटमेंट, और हमारे हताशापूर्ण जीवन में से जो निराशा है उसको भूल जाने में। ड्यू टू द बिजनेस ऑफ लाइफ, जो किसके कारण हुआ है, इस भीड़ भड़ाके वाली लाइफ से, जो बिजनेस वाली लाइफ है। बिजनेस का मतलब यहाँ बिजनेस व्यापार नहीं है, यहाँ बिजीनेस है, मतलब कि व्यस्तता, आप बिजी हैं हर समय, उसके बारे में बताया जा रहा है। क्लियर। आगे देखते हैं। क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द हॉबीज आर अबेंडन्ड माने छोड़ दिया जाता है, मतलब बहुत सारी ऐसी हॉबीज है जिसको लोग छोड़ देते हैं आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद, बिकॉज दे सूट अ पार्टिकुलर एज ग्रुप, क्योंकि वो केवल कुछ पार्टिकुलर एज ग्रुप के लिए होती है। जैसे कि अब मान लीजिए किसी को डांस में बहुत अच्छा लगता है, उसकी हॉबी है, लेकिन जब फ्यूचर में उसका मान लीजिए शादी हो गया, उसके बाद अब उसको काम करने से फुर्सत ही नहीं है कि अपने हॉबी पर ध्यान दे सके, ठीक है, तो वो नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा बोलने का मतलब हुआ कि अबैंडन हो गया, वो चीज़ छूट गया उससे कुछ सालों बाद। लेकिन बट देयर आर बुक्स, लेकिन किताबें तो हैं, फॉर पर्सन्स ऑफ ऑल एजेस एंड टेस्ट, तो जितने प्रकार के लोग हैं उतनी प्रकार की किताबें हैं। जिस एज ग्रुप के लोग हैं, छोटा बच्चा से लेकर के बूढ़े तक के लिए, सबके लिए बुक्स अवेलेबल हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि आप बड़े हो जाएंगे तो आपको बुक नहीं मिलेगा, पढ़ नहीं सकते हैं, तो पढ़ सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो ये ऐसी हॉबी है जो आपको हमेशा ही आपके साथ रहेगी। अब आगे देखते हैं, लाइनों को समझते हैं। यहाँ देखिए क्या है, आई डिराइव इक्वल प्लेजर फ्रॉम ऑल जॉनरास ऑफ लिटरेचर, तो मुझे मतलब मिलता है, मैं पाता हूँ क्या, इक्वल सामान्य रूप से खुशी,
को कहाँ से, इक्वल फ्रॉम ऑल जोनराज ऑफ लिटरेचर, माने जितने भी जोनराज हैं लिटरेचर के। अब आपको लगता होगा क्या बोल रहे हैं सर, ये जोनराज क्या होता है? जैसे आप फिल्म देखते हैं ना, अलग अलग रोमांटिक मूवी होती है, थ्रिलर मूवी होती है, उस तरह से आपके नॉवेल्स जो होते हैं, जो साहित्य में लिटरेचर जो होते हैं, जो साहित्य होता है उसमें भी ऐसे जोनरा होते हैं। थ्रिलर वाला बुक रहेगा आपके पास, इन्वेस्टिगेटिंग वाला रहेगा, पढ़ने वाला नॉलेजेबल, आपके सारे बुक्स अलग टाइप के मिलेंगे, रोमांटिक नॉवेल भी आता है, ठीक है, बायोपिक भी आता है, इस तरह से मूवी आती है, उस तरह से बुक भी होते हैं। तो ये उसकी जॉनरा कहलाती है। बट पोएट, अब इनमें सारे मुझे पसंद आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन पसंद आता है तो मैं बताता हूँ। बट पोएट्री हैज स्पेशल फैसिनेशन फॉर मी, फैसिनेशन मतलब लगाव। तो बताइए, पोएट्री जो है मुझे ज़्यादा पसंद है, पोएम्स को पढ़ना, क्योंकि वो थोड़े हार्ड जरूर होते हैं, लेकिन उसका मीनिंग इंटरप्रेट करने के बाद आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। रीडिंग पोएट्री एड्स जिंग टू माई लाइफ। अब जिंग का मतलब क्या होता है? लाइवली, एनर्जी भर देता है मेरे जीवन में। कौन? जब मैं पोइट्रीज को पढ़ता हूँ तो याद रखिएगा, मैं केवल इंग्लिश में ही पोइट्री को नहीं पढ़ता हूँ, रियलिटी ये है कि मैं हिंदी में भी पोएम्स को पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ, साथ में स्टोरीज को। अब मेरे राइटर्स कौन है पसंद आता है वो लिखेंगे, तो वर्ड्सवर्थ, जिसका पूरा नाम विलियम वर्ड्सवर्थ होगा, पीबी शैली यानी शैली, और विलियम ब्लैक, ये मुझे बहुत पसंद है। साथ में कीट्स की पोएमें मुझे पसंद आती हैं, तो कीट्स आर माय फेवरेट पोएट्स। अमोंग द ड्रामाटिस्ट, अब इन ड्रामाटिस्ट में अगर देखा जाए जो लोग भी हुए हैं, तो मुझे शेक्सपियर बहुत पसंद आते हैं, जीबी शॉ भी बहुत पसंद है, तो उनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि आई लाइक शेक्सपियर एंड जीबी शॉ। आई थिंक देयर इज़ नो बेटर वे टू फॉलो द फुट प्रिंट ऑफ मास्टर स्पिरिट्स देन मेकिंग इट अ हॉबी टू रीड देयर वर्क्स। अब देखिए, मुझे नहीं लगता, आई थिंक मतलब मुझे लगता क्या है कि देयर इज़ नो बेटर वे, कि इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, कोई रास्ता नहीं हो सकता कि हम लोग उन लोगों के फुट प्रिंट को फॉलो करें जो लोग अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किए हैं, उनके आत्मा को मतलब फॉलो करें। सिंपल बात कहें जाए कि उनके द्वारा बताई गई उन बातों को पढ़ करके समझे, जिससे हमारे लाइफ में बहुत कुछ बदलाव आते हैं। अब इसके अलावा और कोई हॉबी मुझे नहीं लगती कि वो सूटेबल है मेरे लिए, बिकॉज अ गुड बुक इज़ प्रेशियस दैन दैट इनहेंस योर नॉलेज। यहाँ पर आवर होगा, ठीक है, मैं अपने लिए बता रहा हूँ और सबके लिए। तो एक अच्छी बुक क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस होती है। प्रेशियस का मतलब जिसका मूल्य ना चुका सके आप, ठीक है ना। वो क्या करती है, दैट इनहेंसेस, जो बढ़ा देता है आवर नॉलेज, या अब तुम्हारे लिए हो तो तुम्हारा नॉलेज, हम सब का नॉलेज यानी कि आवर नॉलेज, ठीक है, मैंने हमारे ज्ञान को बढ़ा देता है। दस हॉबी इज़ बेनिफिशियल टू द इंडिविजुअल एज वेल एज टू द सोसाइटी। इस तरह से हॉबी जिसके लिए होती है उसके लाइफ में भी एक अलग रोल प्ले करती है, उसके लाइफ के लिए बेनिफिशियल होती है, लाभदायक होती है, बल्कि साथ साथ में क्या होता है कि सोसाइटी यानी समाज के लिए भी लाभदायक होती है। किस तरह से होती है, तो मान लीजिए सोसाइटी में हम इंसान निवास करते हैं, हम जितने भी बच्चे हैं सोसाइटी में रहते हैं, हमारा डेवलपमेंट होगा, हमारे मेंटल सोच जो है वो अच्छे होंगे, तो हमारे समाज का भी सोच अच्छा होगा, क्योंकि हम उसमें कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए ये वीडियो ऐसा ही रह गया। अब मैंने बोला था जैसे कि आपको बताऊंगा कि हॉबीज़ में क्या कैसे लिखा गया है और क्या इसमें आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले आप जो भी चीज़ पर ऐसे लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, उसको इंट्रोड्यूस कराइए कि वो है क्या। तो यहाँ हॉबी के बारे में पहले बताया गया कि हॉबी क्या है। दूसरा बात आपको बताना है कि जो आप ऐसे लिख रहे हैं उससे और लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, और वो जो आप हॉबी से जुड़ा, किसी की भी हॉबी से जुड़ा हुआ जब हॉबी लिखेंगे ऐसे, तो उसमें जो हॉबी उनको पसंद है उसके बारे में दूसरे हॉबीज़ से क्या डिफरेंस है और दूसरी कौन कौन सी हॉबीज़ है वो बताइए। देन आपको क्या बताना होगा कि आपकी हॉबी क्या है और वो दूसरे से अलग कैसे है। फिर बताना होगा आपको कि आपकी हॉबी से आपको क्या फ़ायदा होता है या फिर क्या अच्छा लगता है आपको हॉबी को फॉलो करके। हॉबीज़ में आए हुए उन चीज़ों को जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको आप बताइए। साथ में बताइए कि और हॉबीज़ जो हैं वो कैसे समय के अनुसार बदल जाती है, लेकिन आपका हॉबी चेंज नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। एंड देन लास्ट में आप जो हॉबी को फॉलो करते हैं उसके लिए कुछ ऐसे पर्सन्स को देखिए जो मतलब इस लाइफ में बहुत अचीवमेंट को पाए हैं, बहुत कुछ जाने हैं, उनसे आप कुछ सीख सकते हैं, तो उनके बारे में बताइए। और लास्ट में आपका ऐसे ही एंड करना है। तो आई होप आपको समझ में पूरा तरह से आ गया होगा कि हॉबीज़ पर कभी भी अगर हमको कोई ऐसे लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर बात की जाए तो क्या क्या वर्क आप अगर दूसरे टॉपिक पर, जैसे मान लीजिए हॉबीज़ को छोड़ करके और कोई टॉपिक हो, तो उस पर आप लिख सकते हैं। और क्या हो सकता है, तो जैसे लिखा हुआ है कि हॉबीज़ वंस फेवरेट परस्यूट, तो ये आप जो पहला पैराग्राफ है वो आप सब में लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे वर्ड भी मिल जाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।